सारी के साथ खुदावंद अपने खुदा की शुक्रगुजारी करें, उसके नाम को इज्जत और जलाल दें। और इस साल के शुरू में आज हम एक ऐसा खुदावंद का आज अजीम मैसेज लेंगे अपनी जिंदगी में, और अपने अपने लोगों पर, अपने अपने बहन भाइयों पर, अपने अपने खानदानों पर, और हम अपनी अपनी जिंदगी पर गहरा गौर करेंगे आज कि हमें किस तौर से जिंदगी बसर करनी है और किस तरह हमें रहना है और क्या हमें करना है और किस तौर से हमें खुदा के लिए कुछ करने के लिए हर वक्त तैयार रहना है। हालेलुया हालेलुया। खुदावंद के जिंदा पाक कलाम में से मुकद्दस हिजकिय्याह की मार्फत लिखा गया पाक कलाम और उसका 14वां बाब और उसकी 12वीं आयत से लेकर 20वीं आयत तक। और खुदावंद का कलाम मुझ पर नाजिल हुआ कि ऐ आदमजाद, जब कोई मुल्क सख्त खता करके मेरा गुनहगार हो और मैं अपना हाथ उस पर चलाऊं और उसकी रोटी का असर तोड़ डालूं और उसमें कहत भेजूं और उसके इंसान और हैवान को हलाक करूं, तो अगरचे ये 3 शख्स नूह और दानियल और अयूब उसमें मौजूद हो, तो भी खुदा फरमाता है कि वो अपनी सदाकत से फकत अपनी ही जान बचाएंगे। अगर मैं किसी मुल्क में मोहल्लत दरिंदे भेजूं कि उसमें गश्त करके उसे तबाह करे और वो यहाँ तक वीरान हो जाए कि दरिंदों के सबब से कोई उसमें से गुजर ना सके, तो खुदा फरमाता है कि मुझे अपनी हयात की कसम, अगर से ये 3 शख्स उसमें हो तो भी वो ना बेटों को बचा सकेंगे ना बेटियों को, फकत वो खुद ही बचेंगे और मुल्क वीरान हो जाएगा। या अगर मैं उस मुल्क पर तलवार भेजूं और कहूं कि तलवार मुल्क में गुजर कर और मैं उसके इंसान और हैवान को काट डालूं, तो खुदा फरमाता है कि मुझे अपनी हयात की कसम, अगरचे ये 3 शख्स उसमें हो तो भी ना बेटों को बचा सकेंगे ना बेटियों को, बल्कि फकत वो खुद ही बच जाएंगे। या अगर मैं उस मुल्क में वबा भेजूं और खून रेजी कराकर अपना कहर उस पर नाज़िल करूं कि वहां के इंसान और हैवान को काट डालूं, अगर नूह और दानियल और अयूब उसमें हो, तो भी खुदा फरमाता है मुझे अपनी हयात की कसम, वो ना बेटे को बचा सकेंगे ना बेटी को, बल्कि अपनी सदाकत से फकत अपनी ही जान बचाएंगे। खुदावंद के जिंदा पाक कलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सबों के लिए बाइस से बरकत हो। सब तशरीफ रखें। ये ड्यूटी क्या होती है? आज चर्च खत्म होने के बाद आप सैन से पूछो ये चर्च की खिदमत क्या होती है। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। आइए हम बड़ी आज़ादी के साथ अपनी नसीहत और तरबियत के लिए, रूहानी जिंदगी और जमीन पर रहने के लिए दावत कलाम से नसीहत और तरबियत पाएं। हिजकिय्याह की मार्फत खुदा का कलाम फरमाता है, हिजकिय्याह नबी बताता है कि खुदा का कलाम मुझ पर नाजिल हुआ, खुदा का पाक रूह मुझ पर आ ठहरा और खुदावंद पाक रूह ने मेरे साथ कलाम किया कि आदमजाद यानी आदम से पैदा होने वाला नबियों के लिए एक खास लफ्ज़ बाइबल मुकद्दस में इब्ने आदमजाद इस्तेमाल हुआ है। इस इत्तबार के लिए अनुमान है तुम अपनी ही जान बचाओगे।
तुम सिर्फ अपनी ही जान बचाओगे, कोई तुम्हें नहीं बचा सकता। तुम अपनी ही जान बचाओगे, कोई तुम्हें नहीं बचा सकता। ये आज के पाकलाम का अरमान है, तुम अपनी ही जान बचाओगे। अब हिजकिय्याह नबी पर खुदा ने अपना कलाम नाज़िल फरमाया और खुदावंद पाक को क्या फरमाते हैं, आदमजाद, मैं जब किसी मुल्क पर अज़ाब नाज़िल करूं और जब कोई मुल्क सख्त खता, ये कौन सा लफ्ज़ है सख्त खता? खता होती है गलती और सख्त का मतलब होता है बड़ी खतरनाक गलती। यहां पर अगर कोई मुल्क इस जमीन पर बहुत बड़ी गलती करे तो खुदा उसे गुनहगार करार देता है। और जब किसी घर में अगर कोई शख्स गलती करे, कोई बीवी वाला, कोई बेटी वाला शख्स गलती करे और वो गलती किसी इंसान की ना हो, वो गलती खुदा की करे, तो खुदा का वो गुनहगार है, उसने खुदा का गुनाह किया है, तो फिर खुदा का कहर उस घर का नाज़िल होगा या नहीं होगा नाज़िल उस घर पर। नबी मेहरबान फरमाते हैं, मेरे अजीजों, मेरी बेटियां जहां पर बैठी हैं और आप सब जो मुझे कहते हैं कि मैं औरतों के खिलाफ मुनादी करता हूं, मैं औरतों की बहुत इज्जत करता हूं, मैं औरतों के गलत कामों के खिलाफ मुनादी करता हूं। मेरी बीवी वो भी औरत है, मेरी बेटी वो भी औरत है, और मैं चाहता हूं कि मैं जिन तक अपना मैसेज पहुंचाऊं वो बेटियां और मेरी बेटियां खुदा का डर खौफ माने, मुझे बुरा कह ले लेकिन खुदा के कलाम को बुरा ना कहे, क्योंकि मैं अपनी तरफ से नहीं बल्कि खुदा की तरफ से भेजा हुआ हूं। आमीन। इसलिए मेरे अजीजों, नबी कहता है अगर मेरे मरने के बाद मेरी बेटियां खुदा के कलाम के खिलाफ काम करेंगी सो मैं तो अपना अजर पाऊंगा, तो मेरी बेटियां मेरे मरने के बाद मेरी खिदमतगारी पर एक धब्बा बन जाएंगी। लोग कहेंगे सारी उम्र भाई ब्राह्मण ने औरतों के खिलाफ मुनादी की और आज उसकी बेटी का जब जवान हुई तो वही काम वो खुद कर रही है। तो ये कोई बड़ी बात नहीं है। भाई ब्राह्मण जमीन पर अपनी बेटियों को बचाना चाहता है, आसमान की बादशाही में और खुदा की इबादत बात में अपना आप ही बचाएंगे हम। जिस बादरी के पीछे लगकर आप खुदा के कलाम के खिलाफ बोलते हैं और खुदा के सच्चे खादमों को झूठे खादमों के पीछे लगकर आप बुरा भला कहते हैं, कोई खादम नहीं आपको बचा सकता, क्योंकि खुदावन ने 3 शख्सों के नाम दिए हैं यहाँ पर। हिजकिय्याह आदमजाद, जब कोई मुल्क मेरा सख्त खता करे, जब कोई मुल्क सख्त खता करे, मेरा गुनहगार हो जाए, मैं अपना हाथ ऊपर चलाऊंगा। हाथ कैसे चलाते हैं किसी पर? क्या जानते हैं किसी पर हाथ कैसे चलाते हैं? जब बाप का बेटा और बेटी गलती करती है तो माँ बाप उस पर किस तरह हाथ चलाते हैं? आप जानते हैं किस तरह हाथ चलाते हैं? इधर इधर करेगा 2। ये क्या है? माँ बाप अपने बच्चों पर हाथ चलाते हैं। अब यहाँ पर खुदा के बारे में लिखा है, खुदा का कलाम फरमाता है और मैं अपना हाथ उस पर चलाऊंगा और उसकी रोटी का साथ तोड़ डालूंगा और उसमें जहर भेजूंगा और उसके इंसान और हैवान को हलाक करूंगा। क्यों खुदा ने ये बात फरमाई? क्योंकि रोटी देने वाला खुदा ही है। आमीन। एक घर को चलाने वाला एक बाप ही है जो घर में खाना लेकर आता है, अनाज इकट्ठा करता है और अच्छा बिजनेस करके अपने बच्चों के लिए हर चीज वाफिर मिकदार में मुहैया करता है। तो जब आप किसी को फैक्ट्री लगाएगा
किसी को डांट डपट करेगा तो क्या कहेगा, इसको रोटी नहीं देनी। आमीन। ये देखा, ये खुदावंदों का खुदा है, ये अजीम रब रफ़ाक है, बुजुर्ग बाप है। खुदा जब किसी को डांटता है, छांटता है तो उससे रोटी नहीं देता। आजकल के माँ बाप भी इसी तरह करते हैं ना, पढ़ा रहने दो उसको, खबरदार इसको कोई खाना दे मेरे तुझे बगैर, क्योंकि उसको सिखाना चाहते हैं माँ बाप कि ये अच्छा इंसान, अच्छा बेटा बेटी बन जाए। हालेलुया। तो जो बापों का बाप है, जो रब्बुल अफ़वाज है, जो माँ से भी ज्यादा, बाप से भी ज्यादा और सब रिश्ते नातों से भी ज्यादा, तुम्हारे विश्वों से भी ज्यादा, तुम्हारे पापों से भी ज्यादा और तुम्हारे पापी से भी ज्यादा तुम्हें बर्दाश्त करता है, तुमसे प्यार करता है, तो वो जब आप पर हाथ चलाता है, अब खुदा का हाथ है, कानून का अगर मिलेगा उसका हाथ छोटा नहीं जो बचा ना सके। खुदा का हाथ है, किसी ने खुदा का हाथ देखा है? वो तो रूह है। नबी बदर बन कहते हैं रूह के हाथ नहीं होते। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए खुदा का रूह लफ्ज़ इस्तेमाल होता है बाइबल मुकद्दस में। खुदा जो अनदेखा खुदा है, जिसकी कोई शक्ल और सूरत नहीं है, जिसकी बाबत यशायाह का 53 बाब फरमाता है, उसकी कोई शक्ल और सूरत नहीं है कि हम उसे देखें और उसके मिलने के मुश्ताक हो जाएं। यूसुफ बहुत खूबसूरत था, पुतीफर की बीवी उसको देखकर उस पर आशिक हो गई। कलाम फरमाता है उसकी कोई शक्ल सूरत नहीं है कि हम उसको देखकर उसके मुश्ताक हो जाए। और यीशु की सूरत कैसी सूरत थी? खुदाई 14 बाब के अंदर जो आसमानी यरूशलेम से उतरा था, खुदावंद पाक रूह, खुदा का अब तक रहने वाला काहिन, क्या नाम था उसका? मल्के सदक सारब का काहिन। और वो यीशु मसीह के अंदर था। और यीशु मसीह से फिलिप्पुस ने सवाल किया यूहन्ना 14 बाब में, अपने बाप की बातें तो बहुत हमें से बताता है मेरे खुदावंद, आज हमें अपने बाप से मिला दे, हमारे लिए ये काफी है। खुदावंद ने क्या फरमाया? मैं और बाप एक है, तुमने मुझे नहीं देखा, मैं इतनी देर से तेरे साथ हूं। जिसने मुझे देखा उसने बाप को देखा। जो मल्के सदक सारब की सूरत थी, उसी सूरत पर खुदा का कलाम मुजस्सम होकर, क्योंकि खुदा जब पहली बार इंसान बनकर जमीन पर उतरा मल्के सदक सारब की सूरत में, खुदाई 14 बाब में, तो वहां पर खुदा की जो इंसानी सूरत थी, वही सूरत मसीह यीशु की थी। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। खुदा जो खुदाई 14 बाब में इंसान की सूरत लेकर आया, वही सूरत लेकर वो खुदाई 18 बाब में इब्राहिम के घर में आया, वही सूरत लेकर तीसरी बार इस्राएल के अंदर इब्राहिम के घराने में वो फिर से जाहिर हुआ। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए यहाँ पर लिखा है मैं अपना हाथ उस पर चलाऊंगा और खुदा का हाथ नजर नहीं आता। एक कहावत है हिंदी जुबान में, खुदा की लाठी में आवाज नहीं होती। जिस तरह खुदा का हाथ नजर नहीं आता, उसकी जो छड़ी है ना, वो जिसको पड़ती है उसी को पता चलता है। आमीन, आमीन। आप नेट देखें और नेट पर कभी आपने सुना है अरब के अंदर, आज तो मतलब अरब में, मैंने अपनी जिंदगी में आज तक नहीं सुना कि कभी अरब में तूफान आया, खतरनाक किस्म की बारिश आई और सब कुछ तहस नहस हो गया। और अब अरब में भी बहुत खतरनाक बारिश हुई। नेट पर दिखा रहे थे बर्फबारी बहुत ज्यादा किसी मुल्क में हुई है, मुझे इसका नाम नहीं याद, और वो मुल्क सारा जम गया, रोड पर गाड़ियां जम गई हैं और हर काम अपनी जगह पर रुक गया है। कितनी हलाकतें हुई है। ये क्या हो रहा है? खुदा अपना हाथ चला रहा है। क्या रहा है? पानी कहां से आ गया? बड़ी खतरनाक बारिश हुई और जब हम नेट में देखते हैं पानी 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 पानी, खत्म ही नहीं हो रहा। और ऊपर लिखा था 2 दिन से बड़ी खतरनाक बारिश हुई। मेरी बात को समझ रहे हैं?
जब बारिश खुदा बरसा दे तो वो पानी खत्म ही नहीं होता। पहाड़ों से पानी बहता आ रहा है और ऊपर पता तूफानी बारिश। इसलिए मेरे दिलों, आप नेट चेक करें और देखें, अमेरिका के अंदर बड़ी खतरनाक बारिश, खतरनाक तूफान आया है। और चीन, जापान, कोरिया में बड़े खतरनाक तूफान आ चुके थे और अब भी आ रहे हैं। इंडोनेशिया में बड़ी खतरनाक बारिश हुई है। कुरान फरमाता है, जब कोई मुल्क मेरा सख्त गुनाह करे और मेरा गुनहगार हो जाए तो मैं उसे पकड़ लेता हूं और उसको पकड़कर एक लगाता हूं ताकि दूसरे देखकर सुधर जाए। जब आप घर में एक बच्चे की ठिकाई करता है, डांट डपट करता है, तो मार एक को पड़ती है तो बाकी बच्चे भी काम करना शुरू कर देते हैं। बाकी बच्चे भी, जो बेटियां होती है ना, वो बाप की तरफ ऐसे देखे ना गुस्से से तो वो रोना शुरू कर देती, कहती पहले रो पड़ो कहीं अब्बू हमें ना मार दे दो थप्पड़। हालेलुया। तो बाप ने, जो बापों का बाप है, खुदा बाप है, बुजुर्ग बाप है, कहल करने में दी और सबको तराशती में गली है, उसने अपना हाथ चलाया है। और जब खुदा अपना हाथ चलाता है, हम इंसान हैं, जब देखते हैं बहुत सारी भैंसे, बहुत सारे जानवर, कुत्ते, बिल्लियां और गीदड़ और शेर इस तरह पानी में बह रहे हैं और तड़प रहे हैं और मर रहे हैं, उनको कोई बचा नहीं सकता, क्योंकि ये अज़ाब इलाही खुदा की तरफ से है। ये खुदा फरमाता है 14वीं आयत में, अगरचे ये तीन शख्स नूह और दानियल और अय्यूब उसमें मौजूद हो, इसमें मौजूद हो जिस मुल्क का मैं इंसाफ कर रहा हूं, अगर ये भी उस वक्त आकर उन मुल्कों में रहना शुरू करे तो खुदा फरमाता है कि ये मेरे बड़े अजीज मर्द हैं। अय्यूब खुदा का कामिल इंसान, खुदा का कामिल बेटा, ऐसे नहीं खुदा ने इनका नाम लिखा। अय्यूब खुदा का कामिल बेटा, नूह खुदा का कामिल बेटा। सबसे पहले नूह के लिए खुदा ने कामिल इंसान, कामिल बेटे का लफ्ज़ इस्तेमाल किया। क्या शैतान देख जमीन पर, नूह मेरा रास्तबाज और कामिल शख्स है, मेरा बंदा, मेरा बेटा। और उसके बाद ऊस की सरजमीन पर खुदा का रास्तबाज बेटा कौन है? अय्यूब। अय्यूब के बाद इस्राएल के अंदर दानियल, उसके लिए अजीज मर्द, मर्दे दुआ, मर्दे खुदा, खुदा का प्यारा। हो गया ना तीनों काबिल? हालेलुया। इसलिए खुदा फरमाता है कि ये तीन शख्स मेरे बड़े काबिल बेटे हैं, मेरे काबिल नबी थे। अगर ये भी आकर यहाँ पर रहना शुरू कर दें जिस जगह पर मैं इंसाफ कर रहा हूं, अगर इनके बच्चे भी यहाँ पर होते तो ना ये शख्स, ना नूह अपनी बीवी और बच्चों को बचा सकता और ना दानियल अपने बच्चों अपनी बीवी को बचा सकता। वो सब मेरे हुक्मों पर अमल करके अपना अपना आप ही बचा सकते। हालेलुया। मैंने क्या कहा अभी? आप दोनों बताएं एक ही बात, मैंने क्या कहा? वो तो बता दूंगा, लेकिन मैं तो आपसे पूछ रहा हूँ कि आप कहाँ पर बैठे हैं? ये उठा लेगा माइक, बच्चों को देखने में माइक उठाएगा। तो माइक उठाए ना बच्चों को। हाँ मैं वही कह रही हूँ, माइक उठा ले। हालेलुया। देखा, जब खुदा किसी मुल्क को पकड़ता है तो वो मुल्क तमाशा बन जाता है। इस्राएल ने जब भी खुदावंद पाक रूह के खिलाफ बुतों को माना तो खुदावंद ने क्या किया? इस्राएल पर हाथ चलाया और गैर कौमों से इनकी पिटाई करवाई। आपके दुश्मन आप पर हुक्मरान हो जाएंगे जब आप खुदा को छोड़ देंगे। हालेलुया।
इसलिए खुदा ने फरमाया नूह, अब नूह की जिंदगी में बारे में आप सब जानते हैं। खुदा ने फरमाया नूह तो दुनिया सारी में बना दी कर, उसने 120 साल बना दी कि दुनिया में पानी आने वाला है। और जो अब दौर चल रहा है, आसमान पर खलाई स्टेशन बने हैं और बड़े बड़े खलाई स्पेस क्राफ्ट छोड़े जा रहे हैं और आसमान पर सब कुछ, जमीन का आसमान पर और आसमान का जमीन पर सब कुछ मंजरेआम पर वक्त ब वक्त बताया जा रहा है। कब बारिश होगी, कब तूफान आएगा, कब मौसम सर्द और गर्म रहेगा, हर चीज का पता है। और ये जो अब मौसम चल रहे हैं, ये जो वक्त चल रहा है और ये जो साइंसी दौर चल रहा है, नूह के दौर में भी यही दौर था। आमीन। यीशु ने फरमाया है मेरे आने के वक्त जिस तरह नूह का दौर था, सदूम और अमूरा का दौर था, वैसा ही दौर होगा। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। फिर क्या हुआ? नूह को लोगों ने इकट्ठे किए। उस दौर के साइंसदानों ने नूह के साथ जनाब की। जैसे साइंसदानों को पता चला कि हमारे मुल्क में कोई बूढ़ा आदमी मनादी कर रहा है कि मैं बहुत बड़ी कश्ती बना रहा हूं और 3 मंजिला कश्ती है, जहां पर आकर देखो और आसमान से पानी बरसेगा और जमीन से नीचे से पानी निकलेगा और जमीन पानी के अंदर छुप जाएगी और पानी पानी हो जाएगा और दुनिया तबाह होने वाली है और जो इस कश्ती में आएगा वो बच जाएगा। साइंसदानों ने आसमान पर अपनी दूरबीन तेज कर दी, बड़ी बड़ी दूरबीन लगा दी, बड़े बड़े खलाई स्टेशन कायम कर दिए और दूर दूर मार्च शुरू कर दी, तो ढूंढना शुरू कर दिया आसमान पर कहां पर पानी है, कहां पर पानी है। लेकिन उस दौर में उनको आसमान पर पानी न मिला। खुदा का कलाम फरमाता है खुदा ने पानी को पानी से जुदा किया और पानी को फाड़ कर खुदा ने 2 हिस्से किया और नीचे वाले पानी को इकट्ठा करके समुद्र कहा और बाकी आधा समुद्र खुदा आसमान पर ले गया जो बारिश बरसता है, बरसाता है सारी दुनिया। और उस दौर में आसमान पर का समंदर साइंसदानों को नहीं मिला, लेकिन आज आसमान पर का जो वो समंदर है वो पर्याप्त हो चुका है मेरे अजीजों। शायद अमेरिका ने तो दरियाफ्त किया है कि हमने तो दरियाफ्त कर लिया, हमें तो पहले ही पता है कि हमारे खुदा बाप ने आधा पानी ऊपर रखा हुआ है, ये वहां तक पहुंचे हैं और हमें वहां तक पहले ही पता है। बताओ साइंस आ गया है कि आप खुदा के बेटे आ गए हैं कि साइंस आ गए? इसलिए खुदा की ताबेदारी करें। आप साइंस की बातों से हैरान नहीं होंगे, बल्कि आप जो बात करेंगे वो दूसरे हैरान हो जाएंगे कि यार इसको कोई ताजुब नहीं हो रहा, एक परेशान नहीं हो रहा, इसकी परेशानी का सबब ही नहीं पड़ेगा, हम इतनी बातें सुनाएंगे। तो नूह के दौर में पानी 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 हो गया और सारी दुनिया तबाह हो गई। इसलिए खुदा फरमाता है कि अगर नूह भी उस मुल्क में आकर रहे, उसकी औलाद भी रहे, तो ना नूह उस दौर में बचा सका था अपनी औलाद को और ना अब भी आ जाए नूह तो भी वो नहीं बचा सकता। तो आप जो माँ बाप है, आप अपने आप को बचाओगे, अपने बच्चों को बचा सकते हो, अपने खानदानों को बचा सकते हो। खुदा की अदालत में जब आपको पकड़ा जाए तो आप किस तरह एक दूसरे की शिकायत करोगे? शिकायत सिर्फ अब कर सकते हो आप। अब अगर कोई बीमार है, कोई गुनाहों में है, बदी बुराई में है, चोरी फरेब कारी में है, अब उसके लिए दुआ करें खुदा की अदालत में खड़े होकर। आज उसके जी उठने के लिए खुदा के हुजूर आप दुआ करें। फिर हम देखते हैं दूसरा नाम किसका था नूह के बाद? दानियल शिकायत कर रहा था और उसकी दुआ आसमान तक नहीं जा रही थी। मर्दे दुआ खुदा का प्यारा दानियल
21 दिन दुआ कर रहा था, 21 दिन से दुआ कर रहा था। और बादल के जो देवता थे, मौकल थे, वहां के जो शयातीन थे, जिनको उस दौर में रात बादल मानता था, उनके जो देवता थे, उन्होंने दानियल की दुआ को पकड़ लिया था। वो उसकी दुआ ऊपर जाने नहीं देते थे। देखो, जो हमारे मुंह से कलाम निकलता है तो वो कलाम सफर करता है। जब हम दुआ करते हैं खुदा के हुजूर, तो हमारी दुआ ऊपर उड़ना शुरू हो जाती है। तो ऊपर शैतानी फरिश्ते उस दुआ को ऊपर नहीं जाने देते। क्या मेरी बात की समझ आ रही है? आमीन। जिस तरह साइंसदान नीचे से खलाक में छोड़ते हैं रॉकेट, और ऊपर जाकर वो रॉकेट बड़े बड़े काम करता है, इसी तरह खुदा के बेटे, उनकी दुआ रॉकेट से भी ज्यादा शूट करती है। और वो इस तरह हर किस्म की आंधी तूफान को, जो पुलिस की स्टेशन बने हैं, उनको इस तरह चीख कर निकल जाती है। उनको पता नहीं चलता ये दुआ किसकी थी, ये कौन था, कभी पता नहीं चला। शैतान की आंखों में फरिश्ते का तो पता नहीं चला कौन था। जब आप कामिल ईमान से दुआ करते हैं, कामिल तरीके से आप जिंदगी बसर करते हैं, फिर आपकी दुआ को कोई रोक नहीं सकता। बेशक दानियल नबी कामिल था, लेकिन खुदा का कलाम फरमाता है कि देखें, इतना कामिल और रास्तबाज इंसान, उसकी दुआ भी रोक ली गई है आसमान पर। तो आप अपनी दुआएं चेक करो। जो आप पागल से ज्यादा दुआ नहीं करते और सारी दुआ करते, मेरा बिस्तर तैयार हो गया, दुआ हो गया, बिस्तर में जाकर फिर कर मुझे थोड़ी सी रोटी दे दो, दुआ में 5 मिनट इंतजार है, सोने से पहले फिर रोटी दे दो, रोटी खा ली, जिसमें एक्टिव हो गया, गर्म हो गया, मोबाइल पकड़ लिया, फिर दुआ में 5 मिनट और नेट पे 2 घंटे। मैं बड़ा मसीह हूँ, मैं बड़ी कट्टर मसीह हूँ, मुझे पता क्या करना है। आप अपने काम से काम रखो। बेटियां माँ को इस तरह कहती, बेटे माँ को इस तरह कहते, माँ काम ऐसे ना करते रहा करो, मुझे डांट, मैं अपनी दुआ कर ली आवाज में, मैंने किसी को दिखाना नहीं। ठीक है बेटा, नहीं दिखाना, आप नेट पे बैठे अपनी शक्ल सबको दिखाई जा रहे हैं, अपने कमेंट अपना लिख के सबको सुनाई जा रहे हैं, तो कुछ मुझे भी सुना दो कि मैंने खुदा के लिए कुछ किया है। वो माँ को नहीं सुनाना जो पास है, जो दुनिया में दूर है, जो आपको सुनना नहीं चाहते, उनको लिख लेके सुनाई जा रहे, उनको लिख लेके सुनाई जा रहे। क्या ये वक्त की रूह काम कर रही है। इसलिए मेरे अजीजों, अब वक्त है, इस वक्त को आप गनीमत जाने। खुदा इंसान को नहीं छोड़ता, हैवान को नहीं छोड़ता, चरिंदों परिंदों दरिंदों को नहीं छोड़ता। उसने दानियल की दुआ को सुना और आसमान से जिब्राइल फरिश्ता नाज़िल हो गया उसके पास। आप पर कभी रोया नाज़िल हुई है? कि जितने लोगों ने बपतिस्मे लिए हैं, कभी आज तक रोया आई है आप पर? कभी रोया आई है? कि जिन लोगों ने बपतिस्मे लिए हैं उनसे बात कर रहा हूं, कभी आप दुआ में ठहरे, दुआ में ठहरोगे तो रोया आएगी, रोया आएगी तो कोई फरिश्ता आपके साथ बात करेगा। फरिश्ते ने किसके साथ कलाम किया? दानियल के साथ। वो 3 वक्त दुआ करता था और दुआ में 5 मिनट वाली 3 मिनट वाली दुआ नहीं करता था, वो दुआ में ठहरता था। तो इसीलिए खुदा के पास जो फरिश्ता खड़ा रहता था, वो दानियल के पास आके खड़ा हो गया। आमीन। वो खुदा के पास फरिश्ता खड़ा रहता था, जिस फरिश्ते को जमीन पर किसी शख्स ने नहीं देखा, वो जमीन पर सबसे पहले दानियल नबी के पास फरिश्ता उतर के आया है। ये खुदा का कलाम फरमाता है कि पाक फरिश्ता, जिब्राइल फरिश्ता, खुशखबरी का फरिश्ता, जब खुदा का अजीज और प्यारा बेटा धाड़े मार रहा है, रो रो के मिन्नते फरियादें कर रहा है, शिफायत कर रहा है, तो खुदा ने अपने प्यारे फरिश्ते को अपने प्यारे बेटे दानियल के पास खड़ा कर दिया। भाग के जा मेरे बेटे के पास, वो बड़ा परेशान है। कौन बचाएगा तुम्हें खुदा के कहर से? फिल्म 3 घंटे देखते हो और 3 मिनट करते हो। हालेलुया, हालेलुया। और फिर तुम कहते हो कि मैं बड़ा मसीह हूं, मैं बड़ी मसीह हूं।
ना बीवी अपने मर्द को देखे, ना मर्द अपनी बीवी को देखे, ना माँ अपने माँ बाप को देखे, और ना खामन अपने बच्चों को देखे। बस आप देखें, बच्चे भी खुदा को देखें और बाप भी खुदा को देखें और बीवी माँ भी खुदा को देखें। आप अपना अपना काम करें। ये नहीं अगर मर्द ने अपनी बीवी को कहा चलो दुआ करो, दुआ कैसे, उल्टी सीधी बातें करना शुरू कर। इससे पेशकर कि मर्द औरत से कहे तुमने दुआ क्यों नहीं की, वो पहले ही दुआ करती नजर आए मर्द को। अगर मर्द घर लेट आता है तो बच्चे गवाही दे, पापा मामा ने दुआ कर ली है, मैंने भी मामा के साथ प्रे कर ली है। आमीन। और ना कोई मर्द डंडी मारने की कोशिश करे, क्योंकि जब खुदा का हाथ चलता है, खुदा किस तरह हाथ चलाता है, जब बाप स्टिक पकड़कर किसी बेटे को काम करते हुए, गुनाह करते हुए पकड़कर मारता है, इसी तरह खुदा मारता है। और जब खुदा मारता है तो वो शख्स दुनिया में तमाशा बन जाता है, वो गूंगा हो जाता है, वो लंगड़ा हो जाता है, वो चल नहीं सकता। मेरे अजीजों, इसलिए आज वक्त है। और फिर तीसरा शख्स अय्यूब। अय्यूब कैसा बाप था, कोई बता सकता है? वो अच्छा बाप था या बुरा बाप साबित हुआ? अच्छा। हालेलुया। हालेलुया। अय्यूब अच्छा बाप साबित हुआ या फिर बुरा? जी मेरे अजीजों, अच्छा बाप साबित हुआ। आप अय्यूब को याद रखिए सारे, आप भी अच्छे माँ बाप साबित हो। जिस तरह मैं आज अय्यूब के बारे में पूछ रहा हूं, कल किसी मोहल्ले में, किसी पंचायत में आपके बारे में पूछा जाए, वो बंदा बड़ा गंदा है, तो पंचायत में आपके खिलाफ जो लोग बैठे वो कहे जनाब सॉरी, वो बंदा नहीं गंदा, उसकी रात गंदी है, वो बंदा नहीं बुरा, उसकी रात बुरी है, आप उसे बुरा मत कहे। अगर उसके बच्चे ने गुनाह किया है तो बच्चे का नाम है, ये खुदा की बात है। ना बाप बेटे को बचा सकता है, ना पादरी अपनी तीसरे को बचा सकता है। पादरी को खुद जान के लाने पड़ जाएंगे कि मैंने सारी जिंदगी झूठ बोला, मजबे पर खड़ा होकर झूठ बोला, खुदा का कलाम सीधा पढ़ा, उल्टा बयान किया, वहां पर चल पता जाए। मैं करीब पढ़ रहा था, एक खादम किसी मुल्क में मुनादी करने के लिए जाता था और वहां पर बाइबल की तालीम देना मना था, और उस पादरी को नहीं पता था, वहां बगावत हो गई और जिस जगह पर वो मुनादी करते थे वहां पर आकर उस मुल्क वालों ने उनको मारा पीटा और पकड़कर ले गए, और जिसने मसीह यीशु का इकरार किया उनको उन्होंने बांध लिया और उसने कहा कि ठीक है आज आपका पादरी भी आ जाए। उस दिन उसने जाना था, उसी दिन वो बादशाह ने उठा लिया। वो रास्ते में गालत लगी है, पादरी जा रहा है, ये क्या हो रहा है? जब वो बात गया तो लगा जी आपको मेरे पास ये तेरे लिए सारा प्रोग्राम चाह रहा है, लाइन में लग गया। और बादशाह ने कहा यीशु मसीह का इनकार करो तो हमारे मुल्क में जिंदगी पाओ, और यहाँ पर ये हमारा खुद है, ये हमारा खुदा है, इसको कबूल करो कि ये खुदा है तुम्हारा, तो हम आपको जिंदगी देंगे। हर कोई जो अपनी जान बचाना चाहता था वो खुदा के यीशु का इनकार करता जा रहा था। अब ये वक्त यहाँ पर भी आने वाला है, आप सबकी वसीयत का पता अभी चलने वाला है। रोड पर आपको पकड़कर तलवार रख लेंगे, और मसीह नहीं कहेंगे, मसीह कहेंगे दुनिया में सबसे मुश्किल काम है किसी मसीह को उसके ईमान से खारिज करना। ना दौलत मसीह को खरीद सकती है, ना कोई औरत और ना कोई जायदाद, ये तीन चीजें मसीह यीशु को खरीद नहीं सकती, क्योंकि मसीह खुदा के बेटे और बेटियां हैं। आमीन। और खुदा के बेटे बेटियां किसी चीज के मुताबिक नहीं होते, क्योंकि आसमान उनका, जमीन उनकी, जमीन की हर चीज उनकी, वो खुदा के बच्चे हैं। आमीन। पहला अपना स्टेटस तो चेक करो, आप है कौन है कौन?
हालेलुया। हालेलुया। अय्यूब अच्छा बाप था। उसके बच्चे सोए होते थे, वो सुबह 4 बजे उठता, 10 बच्चों की 10 कुर्बानियां 10 बच्चों पर चढ़ा देता और कहता, आसमान और जमीन के मालिक और खालिक खुदा, मेरे बच्चे जमाना बुरा है और बुरे दोस्त हैं, कोई तेरे खिलाफ गलती ना कर बैठे, कोई गुनाह ना कर बैठे, मैं सुबह होने से पहले ही उनकी पहले तेरे सामने शिकायत कर रहा हूं और खुदा की कुर्बानियां पेश कर रहा हूं। बड़ा आला बाप है ये, बाइबल के अंदर बड़ा आला बाप ये साबित हुआ है। इसीलिए खुदा ने इसके बारे में अपने कलाम में लिखवाया है, कामिल इंसान अय्यूब। क्योंकि तो पता ना खुदा ने मुझे राह दी है तो उसको मैं बचा सकता हूं। किस तरह? खुदा के आगे शिकायत करके। एक अच्छा बाप, एक अच्छी माँ अपनी औलाद की बरकत खुदा से मांगती है, और एक बुरी माँ, एक बुरा बाप भारत कहेगा और लानत तेरे पे और 4 दफा घर मार जाए या कर जाए। इस तरह के गंदे बात बोले और कलाम मुझसे निकलता असर होता है। और जो अच्छी माँ होती है वो कभी बददुआ नहीं अपनी रात को देती। बड़े बड़े लोग होते जिन्होंने अपनी माँ को गिरबान से पकड़ा, अपनी माँ के सर में मारा, अपनी माँ के कमरे में मारा, अपनी माँ के मुंह पर थप्पड़ मारे, और वो माँ बोलने से रह गई, उठने से रह गई, 4 भाई पर मार खा के बच्चों के पड़ गई, लेकिन उसने बच्चों के खिलाफ नहीं बोला। हाँ, जिस माँ ने बच्चे के खिलाफ खुदा से दुआ की, उन बच्चों ने गलियों में फकीरों की तरह मांगा। तारीफ बयान करती है, मांगा उन्होंने। और मैं जो तारीफ बयान कर रहा था आपके सामने एक पादरी की, तो पादरी अब लाइन में लगा है, तो 3-4 बंदे आगे थे, तो वो अपने आप से बातें कर रहा है। कहता, मैं सोच रहा था कि खुदा बड़ा दयालु है, वो दया का सागर है, रहमतों का बानी है, किरमती गुनाह माफ कर देता है। इन्होंने तो मुझे मार देना, तो आज मैं यीशु का इनकार कर दूंगा तो खुदा से माफी मांगूंगा। इस पादरी ने अपनी तारीफ में लिखा होगा कि जब बादशाह के सामने गया तो खुदावंद पाक ने उसकी जुबान को कंट्रोल कर लिया, उसकी जुबान से अपनी मर्जी की गवाही पेश की। बादशाह मुझसे पूछेगा, और पादरी तूने आकर यहाँ पर दगासाज किया, तूने हमारे मुल्क में हमारे नबियों के खिलाफ, हमारे देवता के खिलाफ यहाँ पर बराती की, हम तुम्हें मार डालेंगे, अगर जीना चाहते हो तो आज के बाद यहाँ मत आना और अपने मसीह का इनकार करो, तुम्हें छोड़ देंगे। कहता, मैं कहूँगा ठीक है सर, मुझे छोड़ दो, मैं आज के बाद नहीं आऊँगा। लेकिन खुदा यीशु के नाम से बड़ा पैसा खाया, बड़े हत्या खाया था उस मुल्क में, बड़ा पैसा लेकर गया था खुदा के नाम का। तो आज खुदाम के लिए मान भी तो पढ़नी चाहिए। तो खुदाम ने फिर उसकी जुबान से वो निकलवा दिया जो खुदाम खुद चाहे। इकलाम फरमाता है कि वो कुल बशीर लोगों का खुदा है। जब बाजी आगे आया तो बादशाह ने कहा, अच्छा तूने यहाँ पर बगावत की है, तूने यहाँ पर हमारे देवता के खुदा, हमारे खुदा के खिलाफ अपने खुदा की मुनादी की है, अगर जीना चाहते हो तो इनकार कर दो। और बादशाह जो मर्जी कर ले, मैं यीशु का इनकार नहीं करूंगा। हालेलुया, हालेलुया, जा तो मुझे जो मर्जी मार दे। उन्होंने कहा तो फंडा लगाओ, मार के चलने से भी उठने से भी रह गया। बाद में कहता है, यार मैंने तो सोचा था कि मैं झूठ बोल दूंगा, लेकिन मेरे मुंह से ये कैसे निकला, मैं तो ये मुंह से निकालना नहीं चाहता था। ये बात में समझ आई तो मैंने खुदावंद के लिए मार खाई। फिर उसने अपनी गलती अपनी तारीख में लिखी कि कोई भी खादम जहां पर खिदमत करता है तो उसका इनकार न करे जब वक्त आए। इस इलाके में मैं जो खुदावंद की नाराजगी के लिए खड़ा हूं, अगर यहाँ कोई मसला होता है तो वो सबसे पहले मुझ पर आएगा और मैं इनकार करूंगा तो मैं झूठा बनेगा। मुझे इनकार नहीं करना, आप इनकार मत करें, क्योंकि एक दिन अदालत में आपकी गवाही खुदावंद ने सुन ली। वहां पर कोई वकील नहीं खड़ा होगा, वहां पर खुदावंद आपकी शिकायत आपकी वकालत करेगी, खुदा की अदालत। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए तो अय्यूब की तरह अपने आप को पेश करो खुदा के सामने
अय्यूब सबसे पहले अपने लिए खुदा के हुजूर आजिज़ी करता, अपनी सेहत सलामती, अपनी बीवी की सेहत सलामती मांगता, उसके बाद अपने बच्चों की शफायत से सलामती, जिंदगी की दराज़ी मांगता और 10 कुर्बानियां पेश करता खुदा के हुजूर। आप कौन सी कुर्बानी? होठों का बल, शुक्रगुजारी, अपने होठों से, अपनी जिंदगी से, अपने मुंह से खुदा का इबादत किया करें। तब जब दुनिया सो रही होती है उस वक्त माँ बाप को उठना चाहिए, उस वक्त खुदा के हुजूर झुकना चाहिए। कोई कौन झुकेगा? तो भाई साहब उस वक्त उठा नहीं आता, और उठते उनको कौन उठाता है? तो कहते हैं खुदा मैं तेरे हुजूर में दुआ करना चाहता हूँ, तो मुझे उठा, मुझका टाइम है। फिर खुदा का फरिश्ता उठाएगा, उठे तूने 4 घंटे पहले सोने से पहले दुआ की थी कि मैंने 4 बजे उठना, 4 बार बेटा उठ, फिर भी आपको उठाएगा। भैया ना को तो देखो खुदा को, दानियल दुआ कर रहा था, खुदा ने अपना फरिश्ता के पास भेज दिया। बाइबल में सबसे पहले दानियल के पास जिब्राइल फरिश्ता आया है, उसके बाद ज़करिया के पास जो सरदार का था, और उसके बाद तीसरी बार आसमान से उतरा और मुकद्दस मरियम वाली मरियम के पास आया, और उसके बाद आज तक किसी के पास नहीं आया जिब्राइल। बाइबल के मुताबिक आज तक मरियम के बाद जिब्राइल फरिश्ता किसी के पास नहीं। बाइबल में 3 बार लिखा होता है, बाकी को अगर कहता है तो मैं नहीं जानता इस बात। हालेलुया, हालेलुया लिखा है। अय्यूब उसमें मौजूद हो तो भी कुरान फरमाता है कि वो अपनी सदाकत से फकत अपनी ही जान बचाएंगे। अय्यूब ने अपने दौर में अपनी जान बचाई। उसकी बीवी ने कहा खुदा ने तुझे इतना दुख दिया है, तेरे जिस्म से देखो कितना गंदा पीला पीला मादा निकलता रहता है, और मीठी मीठी खारिश तू करता रहता है। एक तूने ठिकरी बनाई है और उससे खारिश करता रहता है, क्योंकि जब आप अपने हाथों से खारिश करते हैं ना तो आपका ये जिस्म पकड़ जाता है। खारिश जिस्म से जब करते हैं तो ये जिस्म दर्द होना शुरू हो जाता है। तो उसने एक ठिकरी बनाई थी, तो कभी इस तरह खारिश करता, कभी इस तरह, कभी इस तरह, कभी इस तरह मीठी मीठी खारिश करता, क्योंकि उसके हाथ थक जाते थे, बड़ा कमजोर हो गया, तो उसके जिस्म से रतूबत बहती रहती थी, सारे जिस्म पर फोड़े थे और उनके अंदर से मादा निकलता रहता था, उन पर खारिश होती रहती थी। राज में किसी की बीमारी लग जाए, उन्होंने कहा मेरा तो बड़ी बात ही बदले में बिल्कुल सुकून नहीं है, तो डॉक्टर बदली जाएगा, पादरी बदली जाएगा, अपना आप ही बदलेगा। आज लोग पादरी बदलते जाते हैं, पुलिसिया बदलते जाते हैं, डॉक्टर बदले जाएंगे, लेकिन अपना आप नहीं बदलेगा। डॉक्टर कहता आपने ये नहीं खाना, वो नहीं खाना, दादा आएंगे दवाई ये खाएंगे, कहते अभी अबू ये आप नाम का डॉक्टर बना किया, और छाटे बना डॉक्टर ने, डॉक्टर कहता तुम माचो जिंदगी जो बहुत आनी आ जाए, इस तरह की बातें हैं। फिर दवाई 700 रुपए की क्यों लेके आए हो, जो 70 रुपए की चीज का 7,000 रुपया दाया कर रहे हो महीने का, क्यों लेके आ रहे हो? फिर दवाई भी ना लो, फिर ईमान रखो, ईमान से जो मर्जी खाओ, इस साइड में नहीं आते। अय्यूब की बीवी ने कहा अब तुझे चाहिए कि अपने खुदा जो आसमान और जमीन का खालिक है उसके खिलाफ गुनाह कर, उसको बुरा बना कर और खुद शिकार पर मार जा। उस औरत ने क्या ऐसा कहा, खुदा के खिलाफ कहा, तो उस नबी ने क्या कहा, ऐ नदान बेवकूफ औरत, क्या हम खुदा से पैसा लेते ही रहे, सुख लेते ही रहे, बच्चे लेते ही रहे, और खुदा के लिए हमें कुछ नहीं करना चाहिए? उसे मुझे जमीन पर शहंशाह बना कर रखा, मैं हाथ उठाकर हुक्म चलाता, वो करो ये करो, और 10 बंदे कहते हैं जी सर जी बादशाह सलामत। और आज अगर वो शादी शौकत चली गई है तो मैं उस खुदा को छोड़ दूं? क्या पता मेरा खुदा मुझे आजमा रहा हो, सो मैं ये गुनाह नहीं करूंगा, क्योंकि ये पैदाइश में आदम ने गुनाह किया था, उसने औरत की बात मानी थी। इसलिए दानियल के पास अय्यूब के पास रेवलेशन अवकाश का था। आमीन। तो पढ़ा था, वो रूहानी था, वो जानता था कि पैदाइश में औरत की बात मानी थी आदम ने, और जमीन पर उसके सबब से जमीन लानती हो गई थी। सो मैंने तेरी बात नहीं मानी, मैंने अपने खुदा को अच्छा ही कहा, अच्छा ही कहना, हर हाल में अच्छा ही कहना है। इसलिए आप सब लोग
आपके पास कारोबार नहीं है, कारोबार है, औलाद नहीं है, औलाद है, और माँ बाप ने छोड़ दिया है, माँ बाप प्यार करते हैं या नहीं करते, अजीज मिलते हैं या माँ बाप नहीं मिलते, आप अकेले रह गए हैं, तो खुदा के खिलाफ अपने मुंह मत खोले। खुदा की सिर्फ शुक्रगुजारी करे, खुदा की सिर्फ हम्द करे, रो रो के हम्द करे, खुशी के साथ हम्द करे, नाच नाच के हम्द करे, लेकिन मजमों में मत नाचे। अगर खुदा के लिए अगर तू नाचना चाहता है तो कमरा बंद करके खुदा के लिए नाचे, क्योंकि आप खुदा के लिए नाच रहे हैं। तो मजमे में मत खुदा के लिए नाचे। अगर खुदा मजमे में आपको नचाना चाहता है तो फिर बात वो आपके अंदर आ जाएगा, और जिसने कभी उठकर डांस नहीं किया उसके हाथों को भी वो खड़ा कर देगा, और दुनिया समझ जाएगी कि मूसा से नाच रहा है। हालेलुया हालेलुया। इसलिए मेरे अजीजों, आज आप अपनी जान बचाने के लिए यहाँ पर आते हैं, आज आप दूसरों की शिफायत के लिए चर्च में आते हैं, दूसरों के गुनाह खत्म करवाने के लिए आते हैं। आज आपके पास वक्त है, यहाँ पर शिफायत का वक्त है। लेकिन जब खुदा की इबादत होगी, खुदा आपको अपनी दादी में खड़ा करेगा तो आपको कोई नहीं बचा सकेगा। आमीन। इसके 18वां बाब खुदा का कलाम फरमाता है, 18वें बाब की 3री आयत, खुदा फरमाता है, मुझे अपनी हयात की कसम के तुम फिर इस्राएल में ये बिस्मिल्लाह कहोगे, देख सब जान मेरी है, जैसी बाप की जान वैसी ही बेटे की जान भी मेरी है, जो जान गुनाह करती है वही मरेगी। अगर आप पर गुनहगार था और आपको खुदा का कानून और उसका कलाम और उसके कायदे और उसकी मोहब्बत की समझ आ गई है, तो आप गुनाह नहीं कर रहे अपने बाप वाले, तो आपको खुदा कभी नहीं मारेगा। और अगर आपका बाप अच्छा है, आप बुरे हैं, तो खुदा आपके बाप को सलामती बख्शेगा, आपको मार डालेगा, जुआनी में मार देगा। हालेलुया हालेलुया। क्योंकि पाक कलाम में यहूदा के 3 बेटे थे, और सबसे बड़ा बेटा बगैर औलाद के मर गया, और उससे जो छोटा बेटा था उसके साथ उसने अपनी बहू को ब्याह दिया, उसकी बहू तमर थी, और जब उसने अपनी बेटी छोटे बेटे के साथ उनान के साथ तो अपनी बहू को ब्याह दिया, तो वो उसका बेटा शरीर था, उसने खुदा का गुनाह किया था। वो अपनी भाभी से जब उसकी बीवी बनी तो वो उसे औलाद पैदा नहीं करना चाहता था, क्योंकि कानून था कि अगर भाई मर जाता है तो उसका छोटा भाई उसकी भाभी को अपनी बीवी बनाता है शरीयत के कानून के मुताबिक, तो वो जो उसमें से एक पहला बेटा या बेटी पैदा होगी, तो जो शख्स जो भाई मर गया है उसके नाम उस बेटे को बेटी को मिलेगा। तो वो शैतान बच्चा था, उसने कहा जो लाल मेरी हो और मेरे मुर्दा भाई का नाम क्यों आ गया है जमीन पर रहे। तो वो जब इस तरह कर रहा था, औलाद पैदा नहीं करना चाहता था, और वैसे ही अपनी बीवी को मिलता था, अपनी भाभी से मिलता था, तो खुदा ने उसने गुनाह किया, खुदा ने उसको मार दिया था। इसलिए जो जान खुदा का गुनाह करती है, खुदा उसे बदला लेता है। लेकिन जो इंसान साधक है और उसके काम अदालत और इंसाफ के मुताबिक है, जिसने बुतों की कुर्बानी से नहीं खाया और बड़ी इसराइल के बुतों की तरफ अपनी आंखें नहीं उठाई, और अपने हमसाये की बीवी को नापाक नहीं किया, और औरत की नापाकी के वक्त उसके पास नहीं गया, और किसी पर सितम नहीं किया, और कर्जदार का गिरोह वापिस कर दिया, और जुल्म से कुछ छीन नहीं लिया, भूखों को अपनी रोटी खिलाई, नंगों को कपड़ा पहनाया, सूद पर लेन देन नहीं किया, बदकारी से दस्तबरदार हुआ और लोगों में सच्चा इंसाफ किया। सूद, इधर पादरी सूद लेते हैं, सूद लेते हैं, सूद दिलाते हैं, सूद खुद भी लेते देते हैं, और फिर कहते हैं कि मैं बड़ी खिदमत कर रहा हूं। और कलाम क्या फरमाता है? सूद पर लेन देन नहीं करना। पता किसके पादरी ने सूद लिया है? हालेलुया। क्या खिदमत है? खुदा का कलाम कुछ फरमाता है, मुझे मैंने कहा आप भी
भी खादम है तो वो भी भाई खादम है, तो वो सूद लेता है। तो सूद उसने पहले उससे पूछा सूद लेना कहाँ पे था, वो जाएगा? मैंने कहा नहीं। कहते अच्छा आप भी खादम है तो वो भी भाई खादम है, तो वो उसने तो खुद सूद लिया हुआ है, आप बताएं। मैं क्या आपके सामने कलाम है, आपने नाम पूछा मैंने बता दिया। मुझे नहीं पता वो खादम है तो खादम है, तो मैं झूठ बोल दूंगा कि कलाम को मैं गलत बयान कर दूं। आप जो पूछेंगे अगर वो कलाम मेरे कलाम होगा तो मैं कहूंगा हाँ कलाम में ये लिखा है, ये मेरी गलती है, मैंने कलाम में बना दी है। तो कलाम में लिखा है पादरी पुत्री कौन है? कलाम ने मूसा को माफ नहीं किया तो पादरी आज करके गया है। मूसा से बड़े मूसा के दो नंबर की गलती होगी, बताने का जरा वो जगह मैं तुम्हें लेके नहीं जाऊंगा। आप अपने आप को मूसा के साथ रखे, अपने आप को साथ रखे और खुदा की लगाए देन में दिल में, और देखिए आप कहां पर खड़े हैं। मूसा जो खुदा के लिए तब तो ताक छोड़ दिया जिसने 40 साल बियाबान में बकरियां भेड़े चराई, और जो हुक्म चलाता तो वो भेड़े बकरियां चला रहा है। और आप खुदा के लिए एक दिन भी नहीं जी सकते, एक दिन। कौन खुदा के लिए जिंदा हाथ खड़ा करे, साबित करे अपने आप को? हालेलुया। इसलिए इसके 18वां बाब और उसकी 19वीं 20वीं आयत में लिखा है, तो भी तुम कहते हो कि बेटा बाप के गुनाह का बोझ क्यों नहीं उठाता? बेटा बाप के गुनाह का बोझ क्यों उठाए? बाप ने अपने सर पर कुल्हाड़ी मारी, बेटा क्यों मारे? बाप ने किसी औरत के साथ गलत काम किया तो वो बेटे पर गुनाह क्यों आए? जब आजकल की पुलिस किसी को अरेस्ट करती है तो वो उसको पकड़ दिया तो क्या करती है? हैंड अप, अपने हाथ ऊपर उठाओ। तुम्हें पकड़ लिया गया, तुम्हारे हाथों में हाथ कड़ी बना दी, तो मैंने ये हाथों पकड़ लिया। हम खुदा की अदालत में हाथ खड़े करके क्या कहते हैं? खुदा मैं गुनहगार, खुदा मैं गुनहगार हूँ, मैं तेरे तरफ हाथ उठाता हूँ, मैं गुनहगार हूँ, मेरे गुनहगार हाथों को देख और मुझ पर है। जब किसी को हथकड़ी लगती है तो वो हथकड़ी लगाने की बात करता है, तुम माफ कर दो। मेरी बात समझ आ रही है? दारू तो रही है और सब दारू खुदा की है। इसलिए जब राम सुनाता तो भी तुम कहते हो कि बेटा बाप के गुनाह का बोझ क्यों उठाए, क्यों नहीं उठाता? नहीं उठा सकता। जब बेटे ने वही जो जायज और रवा है किया और मेरे सब आइन को हिफाजत करके बराबर किया तो वो यकीनन जिंदा रहेगा। अगर बाप जिंदा है, बाप शराब पीता था सारी उम्र, बेटा नहीं पीता, तो खुदा उसके खून के अंदर अगर कोई जरासीम रह भी जाएगा तो खुदा वो भी अपने कलाम से पाक कर देगा। आमीन। कि ये मेरा कलाम पढ़ता है, उस पर अमल करता है। अमल जब तक आप नहीं करेंगे, अब खुदा के कलाम में लिखा है नाच रंग करने वाले खुदा की बादशाह में दाखिल नहीं होंगे। तो मेरे अजीजों में शादी आ गई, मेरे अजीजों में शादी आ गई, तो मैं एक दिन ऊपर चला गया, तो ऊपर 2 स्पीकर छोटे छोटे पड़े थे और एक छोटा सा वो एम्पलीफायर पड़ा था। तो मैंने कहा ये कौन गा रहा है, इसका क्या म्यूजिक सुनते हो? तो वो नर्वस हो गए। तो वो क्या कर रहे थे, वो भाई की शादी थी तो वो बहनें डांस सीख रही थी। चर्च में खड़े होकर दुआ नहीं कर सकती, आगे आगे गीत नहीं गा सकती, और बेहयाई छुप छुप कर सीख रही है, कर रही है। मेरे भाई की शादी होगी तो मैं तवाइफ बढ़कर सबके सामने नाच रंग करूंगी, और एक हफ्ते बाद शादी खत्म होगी तो एक हफ्ते बाद आते घूंघट ओढ़ के बाइसेप्स लाओ, बाइसेप्स लाओ, मेरे सर पर जरा हाथ मारेंगे, शब्द वाला इस्लाम। अरे बहन मैंने तुम्हें वहां डांस करते देखा होगा, क्या तवाइफों की तरह तुम डांस कर रही थी और अभी अपना सारा बदन ढाका हुआ है, वहां तुम्हें ढाकना चाहिए था, वहां तुम दिखा रही थी। ये क्या तमाशा है? ये कौन सी नसीहत है? ये कौन सा खुदा का कानून आप मान रहे हैं? मैंने कहा जाओ यार, पहले तो अपना ठीक है। मैंने कहा मैंने पसंद तो छोड़ी नहीं यार आपको बताने की। मैंने कहा आपको हर बात बताई है कि कौन खुदा की भाषा में दाखिल हो सकता है और आप कैसे काम करते हैं। आपने खुद अपनी बहनों को इजाजत दी,
देखा मेरी शादी भी तो हुई है ना, मैं ढोलकी नहीं बजने दी अपनी शादी पर। मैं गैर मुस्लिम में रहता हूँ तो कहते क्यों हमने कोई गीत गाना ढोलकी में, तो मैं गीत नहीं गाने तो फिर मेरी शादी नहीं हो गई। मैं आपको करके दिखाऊंगा। खबरदार मेरी गैर मौजूदगी में मेरे घर में मेरी शादी वाले दिनों में कोई ढोलकी बजाए। हाँ मुसलमान रहते हैं तो ठीक है, उनको बुलाओ और गीत सुनाओ, पकड़ो जुबूर की किताब, गीतों की किताब, उनको कहो कि हम पहले कंजर थे, अब हम कंजर लोग नहीं है, अब हम मसीह हैं। पहले हम नाच गाना करते थे, अब नहीं करते। मेरी शादी पर कोई गोल टमाका नहीं हुआ। इधर मेरी शादी हो रही थी, साथ किसी और की, उधर डांस हो रहा था, इधर इबादत हो रही। फर्क आ गया ना। और जब मैं कंजर था, मेरे अंदर खुदा का रूह नहीं था, शैतान का रूह था, तो मैं अपने मोहल्ले में अपने खानदान में मशहूर था, मैं बहुत बड़ा डांसर हूँ, बहुत गंदा बुरा इंसान, कोई छाई मेरे पास आ नहीं सकती थी।